कश्मीर से कोई ना कोई खबर आ जाती है। खबर क्या हमें नहीं मिली आज तक। जो हमारी टीम अभी रिसेंटली इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, गालियां दी हैं। कमेंट्स जो है वो पढ़ देता हूँ। कौन सा अभिनंदन वहां पे गिरा है पाकिस्तान से जो आपने पकड़ के हमें वापस किया है चाय पिला के। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाईजान असल में बात यह है कि मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी। एक कमेंट किया गया था। आकाश चोपड़ा एक बड़े ही महान कमेंटेटर और तज्जियाकार हैं इंडिया के। तो वो एक पॉडकास्ट में बैठे थे और उनसे सवाल किया गया कि भाईजान 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में है तो क्या इंडिया जाएगी। जो पॉडकास्ट कर रहे थे उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं जाएगी। और साथ में उन्होंने एक लाइन कह दी कि भाई जब भी ऐसा कुछ अगर हम सोचते भी हैं जाने का तो कश्मीर से कोई ना कोई खबर आ जाती है, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो मैंने यही बात जो है वो अपनी एक वीडियो में कह दी कि भाई कश्मीर से क्या खबर आ जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई कश्मीर से ऐसी क्या खबर आ जाती है, आप उसको ज़रा डिस्क्राइब करें, उसको ज़रा जो है ना थोड़ा सा और डिटेल में बता दें कि किस तरह की खबर वो होती है जो इफ़ेक्ट करती है कि आपकी टीम नहीं आ सकती पाकिस्तान। और मतलब ताकि हमें भी पता लगे कि वो खबर क्या हमें नहीं मिली आज तक, जो हमारी टीम अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गई, पाकिस्तान की टीम। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था, ये एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी खबर है जो कि आप लोगों को मिल रही है लेकिन हमें नहीं मिल रही। तो खैर उस पर जो है वो कुछ हमारे इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद रद्द अमल का इजहार किया और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने गालियाँ दी हैं और गाली गलोच बाकायदा किया है। वो इतनी इस कदर है कि यूट्यूब जो है वो कमेंट्स जो है वो शो भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ मेरे पास शो हो रहे हैं, तो कोई उसको आंसर भी नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं लिख विख के जो है उसको आंसर करूं, तो मैं कमेंट्स जो है वो पढ़ देता हूं और अगर हो सके तो मैं उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं कि यार ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये एक वो है, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, तो हम भी बता देते हैं कि भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेके। तो वो मैं एक ही कमेंट करके पढ़ता हूँ और फिर साथ में उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। तो पहला कमेंट जो है, भाई मुझे लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें पढ़ने की जरूरत है कि क्या कश्मीर से खबर आती है। कितने सबूत मांगोगे। ये आतंकवादी, ये घुसपैठिए जितने आ रहे हैं सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। इसलिए पहले अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी जिंदा करो। कहीं मर गया फिर आकाश चोपड़ा पे कमेंट करना। तो यार ये कमेंट है। तो भाई सबसे पहले तो जो है वो आप जरा जो अपनी रोमन इंग्लिश जो है ना एटलीस्ट वो बेहतर कर लें। इंग्लिश आप लोगों की अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये जो रोमन इंग्लिश आप लिखते हो ना, कम से कम इसमें इतना आप वो रखो कि चीजें समझ आ जाएं, जो है ना वो जो लिख रहे हो वो पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त। इस कदर जो है ना वाहियात लिख रहे हो सबसे पहले तो ये बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ना। और सेकंडली ये कि भाई इसमें पढ़ाई लिखाई का, तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना। मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या मैं कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ और या मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ। मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ ना मेरे दोस्त, मैं तो स्टूडेंट हूँ। आकाश चोपड़ा को मैं सुनता हूँ। मैं क्रिकेट पे वैसे नॉर्मली बात करता हूँ, लेकिन अब आप लोगों ने इस पर घुसा दिया है तो इस पर सुनते जाए कि मैं आकाश चोपड़ा को सुनता हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट कि भाई आप कहना क्या चाहते थे, आपका मकसद क्या था, कश्मीर से क्या खबर आ जाती है। मेरा सवाल बनता है ये, एज अ स्टूडेंट मेरा सवाल बनता है कि मैं पूछूं कि भाई कौन सी खबर आती है वो हमें भी बताओ। कौन सा अभिनंदन वहां पे गिरा है पाकिस्तान से जो आपने पकड़ के हमें वापस किया है चाय पिला के। अरे ये तो धोती खोल रहा है। पता ना, मतलब हमें भी तो पता लगे ना। मतलब इस तरह की ऐसी हवा में बातें हैं कि वो घुसपैठी और ये वो। कौन घुसपैठी है भाई, कश्मीर है किसका, पहले ये डिसाइड होगा तो फिर पता चलेगा ना कि कौन घुसपैठी है, कौन कहाँ बैठा हुआ है जबरदस्ती और क्या है। तो ये सारी चीजें छोड़ दो। तो इसके बाद आते हैं हम दूसरे कमेंट की तरफ। कुत्ते कश्मीर से मतलब है पाक की एम की सी, पता नहीं क्या मतलब हुआ इसका। तुम्हारे सोल्जर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए जितने हमारे इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे तो सोल्जर्स भी नहीं है, आतंकवादी हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि हमारे क्या है, कश्मीर से मतलब है पाक एम की से। पता नहीं अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ ये कंटेंट बनता है फिल्मों में, तो ये कौन सी गाली की शॉर्ट फॉर्म है मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बता देना यार। तो भाई सही बात है, होगा आप लोगों के सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी जाहिर है हम लोगों को आपके सोल्जर्स जो है ना वापस करने पड़ते हैं, जो गिर जाते हैं जहाज वहाज चलाते हुए ऐसे ही पता नहीं कहाँ घूमते फिरते, तो गिर जाते तो हम लोग चाय वाय पिला के उनको वापस छोड़ आते हैं। क्योंकि भाई तुम लोगों के देखो ना सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो है ना सोल्जर्स का अलग चक्कर है। हमारे यहाँ सोल्जर्स का अगर वैसे मैंने कभी सुना नहीं है कि हमारा कोई सोल्जर किसी मुल्क में ऐसे जहाज चलाते हुए प्रैक्टिस करते हुए गिरा, उसके जहाज के सेल वेल खत्म हो गए हों। तो अगर वो गिरा होगा तो कभी सुना नहीं है मैंने।
क्योंकि इसलिए नहीं सुना क्योंकि अगर गिरा होगा ना तो हमारे वाले छोड़ देते हैं। हमारे वाले बोलते हैं बेटा अगर तुम इतने नालायक हो ना कि तुम जहाज चलाते हुए गिर गए हो जाके, तो फिर तुम दफा हो जाओ, फिर तुम्हारा कोई वापस का काम नहीं है। हमारे वाले मानते ही नहीं, हमारे वाले बदतमीज हैं, जाहिल हैं, इनको तमीज वमीज नहीं है। ये कहते हैं कि भाई सोल्जर एक दफा अगर फड़ा गया ना तो बस फिर वह, अबे तुम कैसे सोल्जर हो? मतलब हमारे वालों का ये वाला है ना, जरा मसला अलग है। हमारे वाले बोलते हैं भाई तुम कैसे सोल्जर हो, तुम हो ही नहीं, तुम हम में से हो ही नहीं, तुम जाओ। तो जो जहां पकड़ा जाता है ना उसको वहीं वो छोड़ देते हैं कि भाई इसके साथ निपट लो, ये नालायक आदमी अगर पकड़ा गया है तो इसको जो करना है करो। तो सही बात है, फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है आपकी, एग्री विद यू। और उसके बाद एक और कमेंट है, कश्मीर की बात बेटा से ये मतलब है, हाँ ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर की बात से ये मतलब है भाई कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारी आर्मी पर छुपकर हमले कर देती है, इंडिया प्लेयर्स की सिक्योरिटी कौन लेगा वहां पर, ये बताएं आप। यार ये तो देखो ये तो मसला ये है कि अब कौन किस पर छुप के हमला कर देता है ये तो अब हमें नहीं पता। ये तो आप भी अपने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सुनते हैं और हम भी अपने न्यूज़ चैनल्स के थ्रू सुनते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो बात यह है कि खबर जो है, जो न्यूज़ का जो बिजनेस है वो चलता ही खबर पे है, और खबर बनेगी तो खबर चलेगी तो टीआरपी आएगी, टीआरपी आएगी तो पैसा आएगा। मेरे दोस्त ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर किसी बंदे को पता है, जो भी थोड़ा बहुत जानता है न्यूज़ या इसके बारे में कि ये बिजनेस कैसे चलता है, तो वो उसको ये बात पता है। तो भाई हम तो ये मानते हैं। बाकी अब ये आपने अगर पर्सनली आपका एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने पर्सनली आपको आके बताया है कि किस तरह वो छुप के हमले किए जाते हैं और क्या किया जाता है, तो वो फिर आपको पता होगा। यार इसका मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, और अगर आपके पास है तो ज़रूर फिल्म से हट के मेरे दोस्त, ये ना हो किसी फिल्म का क्लिप भेज देना कि ये देखो फिल्म में ऐसा हो रहा है ये मत कर देना मेरे दोस्त। जरा जो है ना रियलिटी में आओ, फिल्मों से जरा फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। उसके बाद मेरे दोस्त, उसके बाद एक और है, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई नहीं पसंद बस अब खुश नहीं आना, कश्मीर हमारा है, आतंकवादी तो पाकिस्तान के आते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि अब हमने नहीं आना। भाई ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, बड़ी जबरदस्त बात की है। उसके बाद आपने जो कहा है ना कश्मीर हमारा है, आतंकवादी तो पाकिस्तान के आते हैं, तो यार ये तो अब जाके कोई कश्मीर वालों से पूछ लो, ये अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपने डिसाइड कर लिया, पता नहीं क्या सोच के कर लिया। लेकिन हाँ इस पे ज़रूर मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कश्मीर किसका है और उसमें आतंकवादी कौन है। ये तो जाके आप कश्मीरियों से पूछो कि भाई वो किसको अपना मान रहे हैं और किसको आतंकवादी समझ रहे हैं, या उनमें कौन आतंकवादी है, या वो किसको बोल रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी है। या हम तो खैर आतंकवादी लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते। आतंकवादी फिल्म से ना, आतंकवादी लफ्ज़ से मुझे याद आता है शाका, दिल जले फिल्म देखी होगी ना सबने, दिल जले है आतंकवादी, वो उसमें जो वो बोलती है ना, क्या नाम है उसका, सोनाली बांद्रे, आतंकवादी हो तुम। वो यार ये लफ्ज़ जो है ना मुझे, मतलब है तो अच्छा तो नहीं है लेकिन उसके मुंह से बड़ा प्यारा लगता था, क्या कहते हो, मतलब बहुत ही लश लगता था उसके मुंह से। उसके बाद आता है एक और, हाँ ये काफ़ी लंबा कमेंट है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद एक भाईजान कह रहे हैं, अरे चूतिए आकाश चोपड़ा के कहने का मतलब ही यही है कि हमारे जवानों से बढ़कर आईसीसी सिटी नहीं है। हाँ वो कह रहे हैं कि भाई, ये कह रहे हैं भाईजान कि आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि भाई हमारे जवानों से बढ़कर जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी है नहीं। तो यार बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की आपने, मतलब होना भी नहीं चाहिए। एक जवान जो आपके लिए बॉर्डर पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, शहीद हो रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। फेयर इनफ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी आपसी, आप खुल के ये बात बोले ना, मतलब ये तो यार बराबर की बात है ना। अगर आपके शहीद हो रहे होंगे जवान तो हमारे भी हो रहे होंगे, लेकिन हमारे वाले चले जाते हैं खेलने, यार पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं क्यों चले जाते। सही है। हाँ एक भाईजान एंड में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया वालों अनसब्सक्राइब करो भोसड़ी वाले को। ये बढ़िया है भाई, ये मिर्जापुर देख के जो है ना सब जो है ना वो हुआ है, मैं जरा उतावले हुए हैं। ये गाली जो है ना तो याद आ गया मुझे, चचा भोसड़ी वाले चचा, मतलब क्या ही कैरेक्टर था वो। तो यार ये उन्होंने इस तरह के कुछ अल्फाज कह दिए मुझे भी कह दिए, और ये इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया इंडिया वालों से कि भाई अनसब्सक्राइब करो हम लोगों को। मतलब हमसे मुराद अभी तो फिलहाल मैं हूँ कि मुझे अगर जिस किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार वो अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये भाईजान जो है इनको बड़ा ही ये मसला है कि मुझे सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है। तो यार ये आप लोग, ये इनकी रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो मर्जी है आप लोगों की, सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब गन पॉइंट पे तो कुछ नहीं चल रहा, वो आप लोगों की मर्जी है। फिर ये कुछ कमेंट्स थे जिसपे मुझे लगा कि यार इस पे जो है ना मुझे एटलीस्ट मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि लिख के जो है ना पीछे नीचे कमेंट करने में मजा नहीं आता।
तो मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं एक छोटी सी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, ताकि जो है वो भाई लोगों को ये हो जाए कि यार ऐसा नहीं है कि हमारा कमेंट कोई ज़ाया जा रहा है या हमारी कोई गाली जो है वो ज़ाया जा रही है। हम उसको देख रहे हैं भाई, हम आपकी गाली को हमने देखा है, पढ़ा है और बड़ी मुश्किल हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जितने भी ऐसे वो बात करते हैं, यार थोड़ी सी ना लैंग्वेज इंप्रूव कर लें, थोड़ा सा ना लिख के ना एक दफ़ा उसको पढ़ लिया करें कि यार एटलीस्ट वो जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि यार आप कहना क्या चाहते हैं, ताकि वो आपको जो है ना जवाब देने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बहुत ही ज़्यादा माज़रत भाई अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक सवाल किया था कि वो मुझे समझ नहीं आया था और वो मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया। आप लोगों ने इधर-उधर की गाली गलौच तो ज़रूर सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी जो है ना वो किसी ने थोड़ा-सा मुझे ना इलैबोरेट करने की कोशिश नहीं की कि भाई इसको हम समझा दें कि मतलब क्या है, कश्मीर से खबर आ जाती है। क्या टैगलाइन बहुत अच्छी दी है, लेकिन कश्मीर से खबर आ जाती है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी और मुझे भी आप लोगों की गालियों को खास पसंद नहीं आई, लेकिन सही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये अपना अपना कल्चर की बात होती है, इसमें कोई ऐसी कोई बात है नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।